भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और नवरात्रि के पावन अवसर का कल तीसरा दिन है 11 अप्रैल को। और कल जो हमारा तीसरा दिन है वो माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री को, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को और तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान उस मनोकामना को लेके, तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूँ। बस इसको अगर आप एक बार सुन लिए, समझ लिए, तो आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे और माता रानी भी आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, नवरात्रि का बहुत ही पावन अवसर है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मकर संक्रांति की होती है, जितनी मान्यता हमारी महाशिवरात्रि की होती है, प्रदोष के व्रत की होती है, सोमवार की अष्टमी की होती है, उससे कई ज़्यादा महत्वता हमारे नवरात्रि की भी होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जो कि वर्षों पुरानी और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी समस्या दूर होगी। कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, आप सबको पता है कि उसमें लाखों की भीड़ आती है। बिल्कुल आपको पता है कि बहुत गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। तो पिछले साल 2023 में जब गुरुदेव की कथा हो रही थी और लाखों की भीड़ आई, तो आपको ये भी पता होगा कि जितने भी भक्त होते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही, किसी का था कि गुरुदेव हमको कर्जा मुक्ति नहीं हो रही, किसी का था कि गुरुदेव हमारे घर में बहुत एक व्यक्ति बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन ये उपाय कर लेना। देखिए, नवरात्रि के पहले की कथा थी, मतलब 10-15 दिन पहले कथा चली रही थी। कहा था कि नवरात्रि का जो तीसरा दिन है उस दिन कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया और उपाय करने के 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है, आपको भी समझना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, ताकि आपको सारा का सारा उपाय समझ में आ जाए। ठीक, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं और श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारी पहली मनोकामना है, ये मतलब जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों से पुरानी अभी पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय करना है। आपको तीसरे दिन उठना है सुबह सुबह और उठने के बाद आपको सीधा जाना है कहाँ, माता रानी के मंदिर। ठीक, माता रानी के मंदिर पहुंच गए। माता रानी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, सुबह सुबह कोशिश ये करिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में चली जाएं। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारण नहीं जा पा रहे हैं तो आप मतलब 5-6 बजे तो चले जाएं। ठीक, पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद आपको माता रानी को लाल फूल अर्पित करना है। कितने? 3 लाल फूल। अब देखिए, सबसे पहले आपको लाल फूल जो आप ले रहे हैं वो चाहे गुलाब का हो चाहे गुड़हल का हो, लेकिन तीनों एक ही किस्म के होने चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो तीनों गुलाब के ही हो, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो तीनों गुड़हल के ही हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, आपको वो माता रानी के पैरों पे अर्पित करना है। जो चरण होते हैं ना, वहाँ अर्पित करना है एक नाम लेके। माता रानी का एक नाम है, कौन सा, जो तीसरे दिन का होता है, चंद्रघंटा। तो आपको चंद्रघंटा माता का नाम लेके अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगना है। उसके बाद आपको एक लाल चुनरी माता को अर्पित करनी है। ठीक, क्या अर्पित करनी है, लाल चुनरी। अब देखो, जो आप लाल चुनरी अर्पित कर रहे हैं तो लाल चुनरी कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो लाल चुनरी है हमारी, लाल चुनरी में आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लगा देना है। अब चुनरी तो सब लोग
क्या करते हैं, आप माता को अर्पित करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें लाल चंदन लगा के अर्पित करना है और अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस आप ये उपाय कर लीजिए। ठीक, ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। दूसरा उपाय जो हमारा है वो धन प्राप्ति का उपाय है। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, 1 लोटा जल चाहिए, 3 बूंद गंगा जल चाहिए और 7 बेल पत्र चाहिए। क्या क्या चाहिए देखिए, फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 7 बेल पत्र। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। ठीक, तांबे के लोटे में लिया। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मंदिर से आपको जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ जो बेल पत्र है, तो बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र हमको लेना है। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। उसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको 7 के 7 बेल पत्र, आपको जितनी भी धन प्राप्ति की समस्या वो सब बोल के, मनोकामना बोल के आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको बस अर्पित कर देना है और चुपचाप घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपका जितना भी मनोकामना है सारा का सारा माता रानी, माता शोक सुंदरी अवश्य रूप से पूरी करेंगी ही करेंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनसे जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं जाता। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया है, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस उपाय में आपको लेना है 1 कटोरी दूध। क्या लेना है, केवल और केवल 1 कटोरी दूध। ठीक, 1 कटोरी दूध आपने ले लिया। 1 कटोरी दूध का आपको लेके कहाँ जाना है, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ वक्त तो आपने सही सुना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ पर पहुँच गए। बरगद के पेड़ पर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है। और 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। किसका, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको बस अर्पित कर देना है और चुपचाप अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा माता राम और जो हमारी माता रानी है और भगवान भोलेनाथ है वो चुका ही चुका देंगे।